छोड़कर चली गई। लोग अशुभ कहने लगे, अमंगल बालक कहने लगे, यहाँ तक कि नगर से भी निकाल दिए। वही श्री नरहरिदास महाराज जी अपने शरण में रखे और उनका विवाह वही करवाते हैं रत्नावली नामक स्त्री से। जैसे विवाह भैया बाबूजी, अगर किसी भूखे को आप भोजन दे देंगे ना तो एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से वो खाने लगता है। काहे महाराज, यदि भूख क्या होती है ना, जिसके पास खाने के लिए एक वक्त का रोटी नहीं, उनसे जाकर के पूछिए। हमारे तुलसीदास बाबा को बचपन से ही प्रेम नहीं मिला हुआ था। प्रेम क्या होता है पत्नी के आने के बाद उनको पता चलता है महाराज। पत्नी आई, पत्नी प्रेम करने लगी। तुलसीदास बाबा इतना अपने पत्नी से प्रेम करने लगते, इतना अपने प्रेम करने लगते हैं माई बाबा, एक पल की भी दूरी अपने पत्नी से बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। एक दिन की बात है कि उनकी पत्नी को किसी कारणवश मायके जाना होता है। पत्नी समझा करके जाती है, आप चिंता न कीजिएगा, मैं 2-4 दिनों की ही बात है, मैं चली आऊंगी। तुलसीदास बाबा कहे ठीक है जाओ। माई बाप सुबह में पत्नी घर से निकली, दिन भर तक जैसे तैसे काट लिए। संध्या की बेला होते होते तुलसीदास बाबा व्याकुल हो जाते हैं। व्याकुल हो करके माई बाप अब उनकी पत्नी की याद इतनी सताने लगी, अंत में वो भी अपने पत्नी के मायके की तरफ निकल जाते हैं, ससुराल की तरफ निकल गए। जिस समय वो घर से निकले, आंधी तूफान मूसलाधार वर्षा होने लगी। नदी को पार करके जाना था ससुराल। तुलसीदास बाबा अपने पत्नी के प्रेम में इतने अंधे हैं कि तुलसीदास बाबा नदी के किनारे गए, कोई नाविक नहीं। उसी समय एक लाश कहीं से प्रवाहित होता हुआ आ रहा था। तुलसीदास बाबा सोचने लगे, वाह मेरी पत्नी मेरे से कितना प्रेम करती है, मेरे लिए नाव का भी प्रबंध कर दी। बाबूजी उस शव पे बैठ करके तुलसीदास बाबा अपने ससुराल पहुंचे। जैसे ससुराल पहुंचते हैं माई बाप तो क्या देखते हैं, मध्य रात्रि हो चुकी है, पूरा शरीर भीगा हुआ है। अब सोचे मेन गेट से जाऊंगा बदनामी हो जाएगी। तुलसीदास बाबा इधर उधर देखने लगे, ऊपर देखे पत्नी का पल्लू दिखाई दिया। विचार किए तो इधर खिड़की से ही चढ़ा जाए। तुलसीदास बाबा चढ़े तो कैसे चढ़े महाराज, उनको एक मोटा रस्सी नुमा दिखाई दिया। तुलसीदास बाबा अब उसी को पकड़ करके चढ़ गए कि मेरी पत्नी मेरे से कितना प्रेम करती है, मेरे लिए अपना पल्लू भी लटका दी है चलने के लिए। जैसे तैसे बाबा चढ़ तो गए। जाने के बाद रत्नावली देखी, देखने के बाद बाबूजी माई रत्नावली को क्रोध आ जाता है। रत्नावली अपने पति से तुलसीदास बाबा से कहने लगी कि शर्म नहीं आ रही है, अरे सुबह में आई, संध्या की बेला होते होते आप आ गए, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। माई बाप बाणी देखिए, ये बाणी ही सब कुछ करवाती रहती है। उनकी पत्नी बोल पड़ी कि लाज न आवत आपको, दौड़े आए हो साथ, शर्म नहीं आ रही है। पीछे पीछे दौड़ते हुए चले आए। अरे धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूं मैं नाथ, ऐसे प्रेम का मैं धिक्कारती हूँ, धिक्कार है ऐसे प्रेम का। अस्थि चर्म मम देह मम, है चमड़ा और हड्डी से इतना प्रेम। अस्थि चर्म मम देह मम, तामे ऐसी प्रीत और ऐसी प्रीत श्री राम मम, तो होते न भय भी। जैसे ये बतिया पत्नी भूली माई बा, ये बतिया डायरेक्ट हमारे तुलसीदास बाबा को दिल पे लग जाती है। सच्चे प्रेमी हो ना तो माई कोई भी चीज सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। जितना प्रेम हमारे बाबा तुलसी अपने पत्नी से कर रहे थे, अपने पत्नी के जगैया पे ही भगवान को रख लिए और माई बाप उल्टे पांव लौट आते हैं और आकर के लगे देव भाषा में इस ग्रंथ की रचना करने। देव भाषा यानी संस्कृत में इस ग्रंथवा को लिख रहे थे। लिखते लिखते बाबूजी संध्या की बेला हो जाती है, बाबा विश्राम करने के लिए जैसे रात्रि को विश्राम करते हैं वैसे दिन भर का लिखा हुआ समाप्त हो जाता था। प्रातः काल होती बाबा जगह देखते ये क्या हो गया, पुनः बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी प्रकार का प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए पुनः शुभारंभ से शुरू से लिखना शुभारंभ कर देते हैं। पुनः वही हाल होता है
जैसे शयन करते हैं दिन भर का लिखा हुआ समाप्त हो जाता है, ऐसी क्रियाएं 6-7 दिन तक चला। 7वें दिन माई बाप बाबा के स्वप्न में माँ पार्वती और भगवान शंकर प्रकट भइल। भगवान शंकर प्रकट होकर के कहने लगे कि हे तुलसी, जिस ग्रंथ को आप लिख रहे हैं ना, इस ग्रंथ को देव भाषा में न लिख करके आप लोक भाषा में लिखिए। बाबा कहे काई को? प्रभु कहते हैं, शंकर भगवान बोले कि आने वाले समय में बहुत कम लोग होंगे जो संस्कृत को पढ़ पाएंगे और पढ़ करके समझ पाएंगे और समझ करके अपने जीवन का कल्याण कर सकेंगे। आप ऐसी भाषा में लिखिए ताकि कोई गंवार से गंवार भी व्यक्ति केवल सुन करके माई बाप सहज ही अपना कल्याण कर ले। इस बतिया को बाबू हमारे बाबा मान करके अब लगे अवधी भाषा में लिखने। इस ग्रंथ को लिख करके जैसे तैयार किए, काशी के विद्वान जन विरोध करने लगे। कहे ये कहीं गांव के भाषा में, अवधी भाषा में कहीं ग्रंथ हो सकता है? ये ग्रंथ नहीं है। बाबा हाथ जोड़ लिए कि मैं खुद से नहीं लिखा हूं, मेरे से लिखवाया गया है। कहे कौन लिखवाया है? बाबा कहे वही विश्वनाथ जी लिखवाए हैं। विद्वान जन कहे जब तक प्रमाण नहीं मिलेगा हम लोग इसको मानेंगे नहीं, सिद्ध कीजिए। महाराज, संत का स्वभाव बड़ा सहज होता है, रो रहे हैं। कहे विद्वान जन बाबा लिखवाए हैं ना, तो बाबा जब तक आकर के कोई प्रूफ नहीं देंगे हम लोग मानेंगे नहीं। बाबा के मंदिर में इस ग्रंथ को लेकर के लोग गए। लेकर जाने के बाद विश्वनाथ जी के मंदिर में माई बाप संध्या की बेला हो चुकी है, चौथा पहर। इस ग्रंथवा को सबसे नीचे उस मंदिर में रख देते हैं। इसके ऊपर से नाना प्रकार के ग्रंथों को 18 पुराण को, 4 वेदों को रख दिया गया महाराज। रखने के बाद विद्वान जन कहे यदि बाबा लिखवाए होंगे तो आकर के अवश्य कोई ना कोई प्रूफ देंगे। सभी लोग तो उस मंदिर को माई बाप लॉक करके ताला दे करके चले आए। बाबा मंदिर के सीढ़ियों पे बैठ करके रात भर रोते हैं कि प्रभु आज मेरी लाज बचा लेना। रात भर रोते रहे। प्रातः काल भाई पुनः विद्वान जन आते हैं और आने के बाद माई बाप जैसे मंदिर के पट को खोले तो क्या देखते हैं कि जिस ग्रंथ को नीचे रखा गया था वो ग्रंथ हमारे सबसे ऊपर आ चुका है। यही नहीं, बाबा स्वयं विश्वनाथ जी अपना वहां पे हस्ताक्षर भी किए थे कि सत्यम शिवम सुंदरम। ये शब्द माई बाप वहीं से प्रकट भया है। स्वयं हमारे विश्वनाथ जी ने लिखा है कि सत्यम शिवम सुंदरम, यही सत्य है। बात की तो सारे संसार में जो भी है महाराज वो झूठ है, मिथ्या ही है। शिवम यानी कल्याण करने वाला। शिवम का अर्थ होता है कल्याण करने, सबका कल्याण करते ही पूरेंगे। और इससे सुंदर इस संसार में कुछ और नहीं हो सकता है।